नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मुरादनगर गांव में, जहां रामेश्वर जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। रामेश्वर जी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे होने के कारण परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, जिससे घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है, ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और इस पुनीत मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में रामेश्वर जी और उनके परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसए न्यूज़ हरियाणा में। आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव मुरादनगर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। दर्शकों, यहाँ एक ऐसे परिवार है जो ऐसा है परिवार जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गुहार लगाई कि जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को जरूरत सहायता सामग्री प्रदान की जाती है। आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो सहायता सामग्री उस परिवार तक ले जा रही है। अब मिलते हैं उस परिवार के पास, लेके चलते हैं आपको और जानते हैं उस परिवार की स्थिति के बारे में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आइए दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस दहलीज तक जहां पे रहता है रामेश्वर का परिवार। इस पे जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप भी लगे हैं दोनों तरफ। ये उपदेशी परिवार है या इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से प्रभावित होकर ये स्वरूप लगाए हैं। दिखाते हैं उस परिवार की पूरी स्थिति। एंट्री गेट है और यहाँ से थोड़ा सा अंदर चलने के बाद इधर यहाँ लैट्रिन बाथरूम है। ये लैट्रिन बाथरूम है। ये जो एल्युमिनियम की जो सीट होती है वह वो दीवार है, ये बिल्कुल हिल चुकी है। इसके भी जो है बिल्कुल गिरने वाली है ये। इसके ऊपर एक प्लाई डाल रखी है बाथरूम के ऊपर, सिर्फ प्लाई से ही ऊपर रोकथाम की गई है। नीचे फर्श टूटा हुआ है और प्राइवेसी के तौर पे सिर्फ एक कपड़ा है। ये परिवार का जो है आशियाना, इस साइड में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मिट्टी का जो है ये मकान। नीचे से कोई पक्का नहीं है किसी भी तरह की कोई। अभी अंदर देखेंगे, ये एक कमरा है, रूम जिसमें परिवार रहता है। एक चौखट है, ये लोहे की एल टाइप एंगल, और ये गेट लगा है लकड़ी का। ये भी जर्जर हालत में है, प्लाई फूली हुई है। कभी भी
कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आकर के दिखाए। दरारें चारों तरफ दरारें हैं, जिस भी कोने में आप देखेंगे वही जो दीवार जगह छोड़ चुकी है, एक दीवार से दूसरी दीवार का कोई लिंक नहीं है। अब देख पा रहे हैं ऊपर से टपका आता है, लकड़ी की छत है। इसमें जगह जगह पर ये जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये पानी के धब्बे हैं, और दीवारों से जो आपको ये एक तरह से पपड़ी सी उठी हुई दिखाई दे रही है, ये नमी के कारण इसका जो प्लास्टर है वो उखड़ चुका है। चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप लगे हैं, दरारें हैं चारों तरफ दीवारों में। नीचे जो है फर्श ये मिट्टी का है, बिल्कुल कच्चा। और बिजली फिटिंग की जो है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ओपन है सब कुछ, कोई फिटिंग वगैरह नहीं है। सब जो वायर है सब ओपन है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। दर्शकों, ये जो दृश्य है ये लाचारी को बयान कर रहा है, परिवार किस तरह लाचार है। आप इधर देख पा रहे हैं एक लकड़ी की चौखट है, और ये उसी तरह का एक दरवाज़ा है। अंदर से देखेंगे तो दरारें हैं कोने में, नीचे से बिल्कुल कच्चा है, कोई पकावट नहीं है। ये जो परिवार है उसका एक सदस्य जो है यहाँ पे रहता है। आपको दिखाना चाहेंगे रसोई घर। ये रसोई घर है, आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल एक तरह से दीमक ने इसको खा लिया है, बिल्कुल चौखट मिट्टी ही मिट्टी हो गई है। ये इसका दरवाज़ा है रसोई का, बिल्कुल जर्जर हालत में है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आकर के छत को दिखाए, इसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ऊपर से जो छत है वो गिरने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है ये कभी भी गिर सकती है। जो लेंटर है उसके सरिये दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पुरानी बनी हुई है ये, नीचे से कच्चा है बिल्कुल। ये रसोई घर है, और एक जो साइड में जो जगह बनी है पशुओं के लिए बनाई गई थी, इसके अंदर टीन शेड लगा है। आज परिवार इसमें गुजर बसर करने की परिस्थिति में है। ऐसे हालात समय ने उनको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ पे वो परिवार सो रहा है। अंदर वाला कमरा कभी भी गिर सकता है, इस डर से एक टीन शेड लगा करके, ये काफ़ी ऊंचा नहीं है, बहुत ही नीचे है, एक टीन डाल रखी है, इसके नीचे ये परिवार सोता है। दर्शकों, अब आपको रूबरू करवाते हैं उस परिवार से, उस परिवार के मुखिया से, कि ऐसी क्या परिस्थिति है रही, परिवार में किस किस कठिनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है। दर्शकों, परिवार के मुखिया हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आप? रामेश्वर है। रामेश्वर जी, कितने सदस्य हैं परिवार में? टाइम 5 हैं जी। 5। इसमें से कोई बच्चा पढ़ता भी है? ना, आज टाइम कोई नहीं पढ़ता है। तो सर, क्या परिस्थिति रही, क्या हालात रहे इस टाइम? जो हालात हैं परिवार के देख पा रहे हैं, काफ़ी नाजुक स्थिति है। आज नाजुक तो है जी, पहले आँख खराब हो गई थी, फिर जो ऑपरेशन करवाया जी, कितनी इसका जी। इनकम सोर्स क्या है जी? कोई कमाई का साधन है कुछ? ना जी, कमाई का कोई साधन नहीं है, बस अपने दिहाड़ी मजदूरी कर खाना जी बस, और इसके अलावा कोई मजदूरी काम नहीं अपने।
आप कर पाते हैं कुछ? बस जो ठीक हो जाए फिर झाड़ी चूड़ी कर लेने अपना उन दिन जी तो आँख तो कमज़ोर है जी दिख जाने को झाड़ी पर भी नजर आ जी। बच्चे कोई कमाने लायक है? ना जी एक आई कि पेल्सन आवा जी बैठा जी ये भी दिमाग से मेंटल है जी। हैंडीकैप्ड? हाँ जी और बच्चे क्या कर रहे हैं? बस वो बैठे जो मोटरसाइकिल का काम सीखने जाओ दुकान पर लगे है जी। तो आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता था पहले? हाँ पता था इसके पहले जी देखते थे जी गुरु जी जैसे देखते थे जी देखते हैं जी। आपने उपदेश ले रखा है? हाँ जी ले रखे जी। कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष हो जाएंगे जी 5 फरवरी को। तो आँख की जो प्रॉब्लम है ये पहले से थी कि ये बाद में? ये 2014 की है जी। नाम लेने से पहले? हाँ जी नाम लेने से पहले किया जी। तो क्या रामेश्वर जी आपको लग रहा है कि इस सहायता से सहारा लगेगा पूरे परिवार को? हाँ जी बिल्कुल लगेगा जी सारा जोर इतनी सब बहुत सारा लगेगा जी। कैसे शुक्रिया अदा करेंगे उस महान संत का? को शुक्रिया है जी बिल्कुल धन्यवाद करेंगे जी इतना कुछ कर दिया जी परमात्मा और तो कोई भी नहीं करा जी कुछ। दर्शकों एक भावुक पल है ये। रामेश्वर जी का जो है हृदय उभर के आ गया है। हमारी बहन जी बैठी हैं तब तक हम बहन जी से बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है? संतोष। संतोष बहन जब से कितने दिन से बीमार चल रहे हैं? जो हो गए ना 3 साल लग गया बीमार चलने में। 3 साल। हाँ अब तक कैसे गुजर बसर कर पा रहे थे बहन? नहीं कर रहे जी इसकी पेंशन बच्चे की इसकी पेंशन में गुजारा कर। एक हैंडीकैप्ड बच्चा उसकी पेंशन में ही गुजारा चल रहा था। हाँ जी। तो इस दौरान कभी ऐसा वक्त आया कि परिवार को उस समय का सामना करना पड़ा कि कभी भूखे पेट भी सोना पड़ा हो? हाँ जी सोना पड़ जाए भूखा पेट भी जी। अब क्या लग रहा है इस सहायता के बाद कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? नहीं जी भूखा नहीं सोना जी गुरु जी ने दया करे जी। क्या कहना चाहोगे इस परमात्मा के बारे में? परमात्मा दया करेगी जी हमारी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों कुछ शब्द नहीं है। काफ़ी भव्य जो माहौल है ये परिवार का जो बयान ही कर पा रहे हैं अपने दुख को। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर कैसे ढूंढ पाते हो ऐसे परिवारों को? सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि कोई भी अगर ऐसा परिवार मिले तो उसकी सूचना तुरंत सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको दें। और ये तो एक भक्त परिवार है पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ है। वो जो इस परिवार ने नाम लेने से पहले की अपनी जो बताई कि 2014 से भगत जी की एक आँख ख़राब हो गई थी और उसके बाद ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। फिर सतगुरु जी की शरण में आने के बाद इन्होंने हमें बताया था कुछ समय पहले कि अब तो काफ़ी राहत है। तो इस तरह से इस परिवार का पता चला जी। सर आज के टाइम संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी महान मुहिम का जो है आगाज़ कर रखा है। लाखों परिवारों को अन्न पहुंचा रहे हैं घर बैठे। सर इस परिवार को इसके अलावा भी कोई सहायता मिलेगी?
जी, सतगुरुदेव जी का जैसे आप बैनर के माध्यम से दिखा सकते हैं, यहाँ पर सतगुरुदेव जी ने लिखा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो इससे संबंधित कोई भी इस परिवार की ज़रूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार वो इस परिवार की आवश्यकता की पूर्ण रूप से पूर्ति की जाएगी जी। सर, आज जो है आप इस परिवार तक पहुंचे हैं, तो रोटी से संबंधित जो भी आप सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हैं, एक बार हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। इस परिवार के लिए जो सतगुरुदेव जी ने आज राहत सामग्री भेजी है, उसमें आप देख सकते हैं जो 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलोग्राम चावल हैं, 4 किलो चीनी है, चाय पत्ती है 1 पैकेट टाटा टी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, अमूल दूध है 2 डिब्बे, 2 लीटर तेल है सरसों का, अचार है देख सकते हैं आप 1 किलो, बेसन है, चना काला है, मूंग दाल धुली है, मूंग दाल है, दाल चना है, प्याज है 5 किलो और 5 ही किलो आलू हैं, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट धनिए का है, 1 पैकेट जीरे का है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, टाटा नमक है 1 किलो और 1 किलो दलिया है। ये 4 देख सकते हैं आप नहाने की साबुन है, एक सेट है 4 साबुन का पूरा गोदरेज का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये घड़ी का जो सर्फ़ है, डिटर्जेंट पाउडर जिसे कहते हैं, कपड़े धोने में यूज़ होता है, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो। तो आज इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी के द्वारा ये राहत सामग्री भेजी गई है, जो कि परिवार की दैनिक खाद्य सामग्री है, जो रसोई में इस्तेमाल होती है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने एक कलयुग में सतयुग की जो शुरुआत की है, इसके तहत और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे कि आपने कहा कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेता है, वो ना तो किसी तरह का नशा करता है, ना मांसाहार करता है, ना ही कोई पाखंड में वो लिप्त रहता है किसी तरह के, और ना ही वह रिश्वत लेता है, ना ही किसी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होता है। तो कह सकते हैं कि ना कोई दुराचार करता है और कोई जाति पाति में वो भेद नहीं करता, क्योंकि सतगुरुदेव जी के ऐसे आदेश हैं। तो जब ये सब कुरीतियाँ हमारे समाज से मिट जाएंगी और सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उनका शिष्य इन किसी भी कुरीतियों में शामिल नहीं है, तो एक साफ और सुथरे और स्वच्छ समाज का निर्माण तो अपने आप ही हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उन्हीं के दया से ये संभव हो पाया है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। रही समाज सुधार के अन्य कार्यों की, तो समय समय पर संत रामपाल जी महाराज जी जो ब्लड कैंप का आयोजन अपने स्तुलक आश्रम में करते रहते हैं, जहाँ पर हज़ारों यूनिट रक्तदान प्रति माह या 2-3 महीने के बाद जब भी समागम होता है की जाती हैं। इसके अलावा दहेज मुक्त शादियाँ कराई जाती हैं और सतगुरुदेव जी नेत्र चिकित्सा के शिविर लगवा रहे हैं, दंत चिकित्सा के शिविर लगवा रहे हैं, सतगुरुदेव जी वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छ भारत जो अभियान है सरकार का, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वच्छता अभियान छेड़ा हुआ है, उसके तहत भी बहुत कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के ज्ञान से प्रेरित होकर बहुत सारे भक्त देहदान कर रहे हैं। तो अनेक कार्य इस तरह के हैं जो कि संत रामपाल जी भगवान जो है कर रहे हैं। और अभी गत दिनों जो पिछले बरसात का जो अभी सीज़न था 2-3 महीने पहले, पूरा हरियाणा प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त था, लोगों के घर डूब चुके थे, फसलें नष्ट हो चुकी थी और खाने पीने को भी मतलब कहीं पे आसपास कोई साधन ऐसा नहीं था। तो सतगुरुदेव जी ने फिर आदेश दिए कि इन गाँवों में मदद की जाए, न केवल खाने की बल्कि इनका पानी भी निकाला जाए, जिससे कि इनके खेतों से पानी निकले, इनकी फसल बच सके और आगामी जो फसल का समय था बुआई का, गेहूं का, वो आने वाला था। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से कि जो गांव थे उनमें ये मान के चल सकते हैं 500 से अधिक गांव का तो खैर आंकड़ा है, 543-44 गाँव का आंकड़ा है। तो सभी गाँव में पाइप दिए गए, हज़ारों फुट पाइप, जितनी भी उन्होंने मोटर की मांग की, 2, 4, 5, 10 जितनी भी उन्होंने मांग की वो उनको दी गई और उनको वो मतलब हमेशा के लिए दे दी गई कि वो उसी गांव की हो गई। अब वो सतगुरुदेव जी ने कहा था कि सामान चाहे जितना मर्जी ले लो, लेकिन पानी उतरना चाहिए और अगली फसल की बुआई होनी चाहिए। अगर कोई नहीं ले रहा तो इसमें किसान दोषी होगा। जब आपको सहायता मिल रही है तो वो आप लेकर के वो कीजिए। तो इस बहुत ही महान कार्य को लेकर के जगह जगह पर जो हमारा किसान वर्ग है, एक मेरा किसान गरीब वर्ग जो भी हमारा यहाँ पर कृषि पर निर्भर है, तो उसका एक तरह से कह सकते हैं जीवन बचा। और वही जो है हमें जो सतगुरुदेव जी के जैसे कि आदेश हैं
और कि कहीं पर भी कोई इस तरह का परिवार मिले उसको, या अन्नपूर्णा की मुहिम के तहत राशन पहुंचाएं, कोई मकान की किसी को ज़रूरत है तो मकान बनवाएं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों को लेकर के पहले तो महम 24 चबूतरे पर सतगुरुदेव जी को सम्मानित किया गया, फिर गुराना, फिर डाया सतगुरुदेव जी को सम्मानित किया गया। सर ये तो एक महान कार्य कर रहे हैं। एक कहते हैं कि एक ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज आज उभर के आए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने ना केवल गरीब की भूख मिटाई बल्कि चींटी से लेके हाथी तक का अन्न का जो है प्रबंध संत रामपाल जी महाराज ने किया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सर और क्या सहायता ये जो आप लेके आए हैं ये इस परिवार को रेगुलर ऐसे ही मिलती रहेगी? कब तक इसका टारगेट रहेगा? आगे क्या प्रोसीजर रहेगा ये परिवार इसको दोबारा सहायता लेना चाहे? जैसे अभी आपने विचारधारा की बात की, व्यक्ति की बात की, तो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमेश्वर परमात्मा कबीर साहब स्वयं इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो उनको तो किस तरह से, परमात्मा को किस तरह से कैद कर सकता है, किस तरह से उनको कोई बंदी हो, यह असंभव है अपने आप में। एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो परमात्मा स्वयं अपनी ही लीला कर रहे हैं, अपने आप ही मतलब वो सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं। और वो एक जो अभी तो चलो हमें तो पता ही है कि संत रामपाल जी परमात्मा स्वयं कबीर परमात्मा भगवान है, लेकिन अब तो पूरा समाज भी मानने लग गया है कि जो ये कार्य किए जा रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति या संत नहीं कर सकता, ये परमात्मा के ही कार्य हैं और इस तरह के कार्य परमात्मा ही करता है। इस परिवार को ये सहायता, देखिए आपने पूछी कब तक चलेगी, ये सहायता परिवार को तब तक चलेगी जब तक कि इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता। अभी हम भाई साहब को देखिए ये कार्ड देंगे एक, जो सतगुरुदेव जी के द्वारा बनवाए गए हैं। इस जब भी इस परिवार को किसी सामान की आवश्यकता होगी या इनका राशन ये समाप्त हो जाएगा तो इन नंबरों पर फ़ोन करके ये भाई साहब जो है ना ये सामान मंगवा सकते हैं। ये कार्ड है जी आपका, आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपना सामान मंगवा सकते हैं। और इस परिवार का एक राशन कार्ड भी बना दिया गया है सतगुरुदेव जी के द्वारा, आप देख सकते हैं। इसमें जो है पूरी तरह से एक रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर लिया गया है। जो भी आज इस परिवार को राशन दिया गया है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है आप देख सकते हैं रिकॉर्ड के तहत है, अंकित है, लिख दिया गया है कि कौन कौन सा सामान 23 आइटमें है कि दी गई हैं। तो इस पर अभी देखिए हम आपके सामने यहाँ पर आज की दिनांक और जो है इस परिवार का यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो इस तरह से हर एक परिवार को इस तरह से दे दिया जाता है जी। ये सर ये तो सरकार भी दे रही है। हाँ सरकार दे रही है, सरकार के बहुत अच्छे प्रयास हैं, लेकिन सरकार देखिए एक तो अनाज दे देती है, 2 किलो चीनी, शायद 2 लीटर तेल दे देती है, लेकिन उसके अलावा भी देखिए इतनी वस्तुओं की परिवार को ज़रूरत होती है ना जी। तो उनके अलावा जो सरकार नहीं दे रही वो संत रामपाल जी भगवान, एक सच्ची सरकार जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो ऐसे परिवारों को वो सब चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। अभी इसके अलावा कपड़े की भी ज़रूरत है ना जी। जी सर, ये हमें लग रहा है सर जहाँ सरकार पहुँचती है, देखो सरकार एक कागजी कार्रवाई के हिसाब से पहुँचती है और आप जो है ग्राउंड लेवल और व्यक्ति विशेष के पास पहुँच कर उनका जो है पहुँच के संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनको हर संभव मदद की जा रही है। ये काबिल तारीफ़ है। दर्शकों, ये महान मुहिम ग्राउंड लेवल पर बहुत प्यार मिल रहा है इस मुहिम को। हमारे साथ ग्रामीण व्यक्ति भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। राम राम जी। क्या नाम है जी? सुमेर दास जी। सुमेर जी, आप इस ये जो मुहिम जो आपको दिखाई दे रही है अन्नपूर्णा मुहिम, क्या वाकई ही इस परिवार को इसकी नीड थी? हाँ जी हाँ जी, इसको ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ जी हाँ जी। तो इसको सही मिली है ये? हाँ सही मिली जी, बहुत बढ़िया काम करा जी महाराज जी। तो आपको मांगने खाड़े वाले तो देखे होंगे, देने वाला तो पहली बार देखा? पहले बार देखे जी। सही है जी, देने वाला पहले बार देखे जी, बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत अच्छी बात है जी। सर आप हमें ये बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार को सुविधा मिली है, क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे जी, ऐसे मान लो गरीब आदमी का बहुत बल हो रहा जी, बहुत परमात्मा की दया से बहुत अच्छा काम है जी। गुरु जी बहुत अच्छा काम कर रही है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखिए दर्शकों, ग्रामीण व्यक्ति भी कितने खुश हैं और बताते हैं कि हकीकत में इस परिवार को इस सहायता की ज़रूरत थी। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम बुझे हुए चेहरों पे मुस्कान लाते हुए इस परिवार को एक उम्मीद की किरण बन के मिले हैं संत रामपाल जी महाराज। आगे ही किसी ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवार के पास हम आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब